ठीक हम लोग आप IAS पास किए, कैसा लग रहा है आपको? मतलब अभी खुशी तो रिजल्ट आने के बाद ये था कि खुशी भी नहीं था और बहुत ज़्यादा कुछ ये मतलब सोच नहीं रहा था। बस इतना था कि एक चैन की सांस जो है वो ले रहा था कि अब आराम है, थोड़ा सा तो सुकून सा मिला था। और उसके बाद धीरे धीरे जो प्यार मिल रहा है लोगों से, जो शुभकामनाएं धीरे धीरे मिल रही, जगह जगह से शुभकामनाएं आ रहे हैं। अभी ये इतने मुखियागण आए, फिर मेरे समाज से, हमारे कम्युनिटी से बहुत लोग प्यार दे रहे हैं, तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी दिख रही है, परिवार के पास जो खुशी दिख रही है, उससे अब प्रसन्न हो, खुश हो। और एक चीज़ बताइए, आपके गांव हम लोग आए, हाँ। लेकिन आपके गांव में सड़क नहीं है, PCC सड़क नहीं है। हाँ। बहुत गड्ढे बन गए, इस हाँ। पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर यह है कि बात तो हो चुकी है, ऐसे तो ये रोड काफ़ी पहले बन जाना चाहिए था। अगर देखा जाए तो ये जो मुसाबनी है, यहाँ से सबसे शॉर्ट रूट पड़ता है। अगर यहाँ एक ब्रिज बन जाता है, ये रोड बन जाता है, तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी मतलब बहुत सारे इस जगह को जोड़ देगी, थलबुंगड़ मुसाबनी को जोड़ सकती है, और इसके बीच और भी जितने गांव हैं उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। बट ये काम पहले हो जाना चाहिए था। बट अभी विद्युत वरण महतो सर आए थे उस दिन, तो बात रखी गई कि जल्दी से जल्दी ये काम शुरू किया जाए। तो वो बोले हैं कि काम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग वगैरह हो चुकी है ब्रिज की वहाँ पर, तो देखते हैं जल्दी से जल्दी काम हो जाए तो बेटर है। लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा और कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इनकम भी बढ़ जाएगी। यूथ में शायद अगर दुकान वगैरह भी लग जाएंगे तो इस तरह से पूरा एरिया डेवलप हो सकता है इस कनेक्टिविटी से। ओके। आपके जो पुत्र हैं शांतनु, उन्होंने UPSC परीक्षा में सफलता पाई है, कैसा आपको लग रहा है? सर इसमें तो बहुत ही खुशी लग रही है, बहुत ही खुशी लग रही है, क्योंकि वो हमारे परिवार, हमारे वंश, हमारे प्रखंड, जिला, ऐसा कि राज्य तक का नाम उज्जवल किया है, इसलिए बहुत ही खुशी लग रही है मुझे। तो क्या आपको ये लग रहा था जब वो पढ़ाई करता था, क्योंकि ये तीसरा प्रयास था? हाँ, इसका तीसरा प्रयास था और उसका लक्ष्य यही था, और इसलिए हम लोगों को भरोसा था कि एक बार और एक दिन जरूर उसमें सक्सेस कर ही लेगा। तो और जो दूसरे बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा प्रयास कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अब तो मैं यही संदेश दूंगी कि ये जैसे अपना परिश्रम करके और एक लक्ष्य लेकर के चल रहा था, वैसा ही आप सभी भी एक लक्ष्य लेकर के चलिए, कि बिना लक्ष्य का कोई कुछ हासिल नहीं हो सकता है, और उसके साथ साथ परिश्रम कीजिए, परिश्रम ही उन्नति का मूल होता है। यही एक बात जानना चाहेंगे, 12 वर्षों तक जैसा हम लोगों को जानकारी मिला, लोगों घर से बाहर रहा एक लंबे समय तक, तो आप लोगों की कितनी कमी महसूस हुई और आज जो सफलता मिली उसमें कितनी खुशी हुई? हाँ, कमी तो बहुत ही महसूस हुई, क्योंकि घर में कुछ ऐसे घटना घट गया है जी। और उस लक्ष्य को पाने के लिए हम लोग संतानों को मैसेज भी नहीं करते थे ताकि वो अपना लक्ष्य पूरा कर सके। और जैसे कुछ फंक्शन वगैरह होता था, पर्व त्यौहार होता था, उसमें बहुत मिस करते थे हम लोग, लेकिन वही एक ही इच्छा था कि वो जो एम लेकर के वो दिल्ली गया हुआ है, वो उसका एम पूरा हो जाए, इस तरह का। पूर्णचंद जी, पंचायत की आवाज़ अब देश की आवाज़ बन चुकी है। आपके बेटे का सिलेक्शन UPSC में हुआ है, बहुत बड़ी सर्विस मानी जाती है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं काफ़ी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे परिवार की ओर से जो आशा उम्मीद लेकर के मैं अपने बेटे को, यानी मेरे पत्नी के साथ या मेरे परिवार के साथ जो हम लोग आशा उम्मीद के साथ उनको विगत 12 साल से वो घर से अलग हो चुके थे, परिवार से अलग हो चुके थे, क्योंकि उनका प्रारंभिक शिक्षा छोटा गोविंदपुर बिग इंग्लिश स्कूल से हुई थी। क्लास 6 से उनका क्लास 2 तक सैनिक स्कूल भुवनेश्वर में गए, तो परिवार से पूरी तरह से कट चुके थे मेरे बच्चे ने। लेकिन हमारे उम्मीद एक ही थी कि हमारे जो ये कोशिश है, ये बच्चों की कोशिश है कि बच्चों का एक ही ख्वाहिश था कि हमको देश को सेवा करना है। मेरे गांव से शुरू करके देश के विभिन्न शहरों का जो भी जनता है उनको सेवा, एक प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर से अगर हम सेवा करने का मौका मिलेगा तो हमको दिलो जान से हमको कोशिश करना पड़ेगा। और उनका यही कहना था कि मेरे माता पिता की जो उम्मीदें थी वो आज रंग लाए हैं, और उनका यही कहना था कि माता पिता का सहयोगिता के बिना
मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। और उन्होंने भी काफ़ी कष्ट झेले हैं इस बीच में, परिवार से काफ़ी दिन रह चुके हैं, 12 साल तक अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन अपना जो एक लक्ष्य था, ये अर्जुन का जो लक्ष्य भेद रहा ना, वो मछली नहीं देखा, सिर्फ आंख देखा। उसी तरह से उन्होंने भी यूपीएससी को एक सक्सेस करने के लिए प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में अपने आप को साबित करने के लिए वो लक्ष्य हासिल किए। मैं इन्हीं के नहीं तो क्या पंचम जी, आपको लगता है कि आने वाले समय में यहाँ के जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए एक आदर्श साबित होंगे? हाँ, ये तो काफ़ी आशा ही नहीं, पूरा उम्मीद के साथ मैं कहूँगा। मेरे लड़के ने भी कह रहे हैं कि आने वाला दिन में मेरे तरफ से जो भी यहाँ के कैंडिडेट्स हैं या उम्मीदवार होंगे, मैं पूरी तरह से उसको निस्वार्थ और निःशुल्क मैं उनको मदद करूँगा। जिस तरह का भी गाइडलाइन का चाहिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बड़ा प्रचार प्रसार की बात है, मैं उनके जरिए भी उन लोग को गाइड करूँगा। मेरा ये उम्मीद ही नहीं, पूरी तरह से भरोसा है। मैं जब एक स्तंभ के रूप से सामने खड़ा हुआ हूँ, मेरे पीछे और 10 सफलता हासिल करे, मेरा यही आखिरी ख्वाहिश है। और मेरी सफलता तभी मिलेगी जब मेरे पीछे 10 और भी IAS IPS खड़े रहेंगे। मैं एक साधारण सी एक मुखिया के हैसियत से इतना बड़ा एक मुकाम हासिल करना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं पुनः धन्यवाद देते हैं, आप इस तरह का जो हमारे बीच आए हैं, इस चीज़ को देश में प्रचार प्रसार के रूप में एक छोटे से गांव से उभरा हुआ एक यूपीएससी का एक सफलता हासिल करने के बाद जो छवि आएगा, ये पूरे देशवासी को नजर आना चाहिए। धन्यवाद। जोहार।